अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की पोइम है द गुड मॉरो बाय जॉन डन। आज हम जॉन डन की इस पोइम को पढ़ेंगे। जॉन डन ने 1633 में इसको पब्लिश करवाया था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम की कलेक्शन में। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लें इस पोइम की। द गुड मॉरो का मतलब है गुड मॉर्निंग यानी सुबह का सलाम। एज ऑफ डिस्कवरी जब चल रही थी इस टाइम पर जैसी लैंग्वेज थी उस हिसाब से इसे लिखा गया था। एज ऑफ डिस्कवरी के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। एज ऑफ डिस्कवरी वो एज थी 15 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी की। इस एज को एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पर यूरोप के जो मुल्क थे सारे के सारे वो जहाज़ के रास्ते नए मुल्कों को दरियाफ़त कर रहे थे। जैसे कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ़त किया, उसके बाद वास्को डी गामा ने इंडिया को दरियाफ़त किया। इस टाइम को एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है। अब ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जॉन डन ने इस पोइम में ऐसी ही बातों का जिक्र किया है। जैसे जैसे हम पोइम को आगे पढ़ेंगे तो हमें इसकी समझ आएगी। तो शुरू करते हैं। इसमें 3 स्टेंजा हैं। वन वंडर बाय माई ट्रूथ, मैं हैरान हूँ अपने इस सच को सोच सोच कर। वट दो एंड आई डिड टेल वी लव, कि जब हम लवर नहीं थे, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे, तब तक हम क्या करते थे। वर वी नॉट वीन्ड टिल देम, क्या तब हम दूध ही पीते थे अपनी माँ की छाती से। वीन्ड का मतलब है दूध छुड़ाना। कोई बच्चा होता है उसके मुंह से दूध छुड़ाया जाता है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1.5 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है। तो क्या तब तक हमारे मुंह से दूध नहीं छुड़ाया गया था। बट सफ्ट ऑन कंट्री प्लेसियर्स चाइल्डली, इस वक्त तक हम बचकानी चीज़ों को एंजॉय करते थे। बचकानी चीज़ें मतलब बचपन की मोहब्बत, शरारतें, ऊपर ऊपर वाला प्यार। और स्नोटेड हुई इन द 7 स्लीपर्स den, या फिर हम 7 स्लीपर के साथ इनकी गार में सो गए थे। स्टूडेंट्स, ये 7 स्लीपर्स की कहानी है बाइबल में, जिन्होंने खुद को रिलीजन के कहर से बचने के लिए खुद को 2-2.5 साल या 300 सालों तक गार में छुपा लिया था। इनके साथ क्या हम गार में सो गए थे। स्नोटेड का मतलब है खराटे भरना और den का मतलब है गार यानी गुफा। जी स्टूडेंट्स, शायर कहता है तो क्या हम वहाँ पर खराटे भर रहे थे। तो यहाँ पर शायर ने पोएम की शुरुआत ही 3 सवालात से की है, यकीनन जिनके जवाबात वो जानना ही नहीं चाहता। टवासो, इट इज़ ट्रू, इसका मतलब है इट इज़ ट्रू, ये सच है। बट दिस ऑल प्लीजियर्स फैंसीज भी, मतलब ये कि सच है हम सब सो रहे थे, सारे प्लीजियर्स एक ड्रीम बन गए। ये सच है कि हम अभी भी सो रहे थे, 7 स्लीपर्स के साथ नहीं, लेकिन हम अभी भी सो रहे थे। आगे बताएंगे शायद कि कहाँ सो रहे थे और क्यों सो रहे थे। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई भी ब्यूटी देखी है या कितनी ही ब्यूटीफुल चीज़ देखी हो तो, विच आई डिज़ायर्ड, जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की हो, एंड गॉड, और उसको हासिल कर लिया हो, इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ द, वो चीज़ तुम्हारे सामने एक सपना थी, एक ख्वाब थी, यानी तुमको पाने से पहले मैंने जो चीज़ भी देखी वो एक सपना थी और एक दूसरे से प्यार करने के बाद ही हम जागे हैं। एंड नो गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स, अब जब हमारी रूहें जागी हैं, उठ गई हैं, जाग गई हैं, हमने एक दूसरे को देख लिया है प्यार में, मोहब्बत में पढ़ने के बाद, तो इनको गुड मॉर्निंग। विच वॉश नॉट वन एंड अदर आउट ऑफ फियर, जो एक दूसरे को, मतलब हमारी रूहें एक दूसरे को जेलसी से नहीं देखती। फॉर लव और लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल, इन दो लाइनों का मतलब है प्यार ने हमको ऐसा कर दिया है कि हम दोनों एक दूसरे को देखने के अलावा, कि हम दोनों को एक दूसरे को देखने के अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड मेक्स वन लिटल रूम एंड एवरीवेयर, और इसी प्यार ने उसी एक छोटे से कमरे को पूरी दुनिया जितना कर दिया है। एंड मेक्स वन लिटल रूम एंड एवरीवेयर का मतलब कि इस छोटे से रूम को इतना बड़ा कर दिया है जैसे एक दुनिया हो, एक वर्ल्ड हो, और लव में दूसरी जगहों को कंट्रोल कर दिया है कि हम दूसरी जगहों को ना देखें, सिर्फ एक दूसरे को देखें। लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ड्स हैव गॉन, जो दूसरे वर्ड को ढूंढते हैं,
जैसे कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ़त किया और वास्को डी गामा ने इंडिया को ढूंढा, तो जो सी डिस्कवर्ड हैं, जो दूसरी दुनिया को ढूंढते हैं, उनको ढूंढने दो। वो जो करते हैं इनको करने दो। जो लोग नक्शे बनाते हैं दुनिया के, इस मुल्क के ऊपर ये मुल्क होगा, इनको भी अपना काम करने दो। लेट अस पोसेस लेट अस पोजेस वन वर्ड, हमारे पास हमारा एक वर्ड रहने दो। ईच हैथ वन एंड इज़ वन, जो हम एक दूसरे के लिए खुद हैं, जो हमारा खुद का एक एक वर्ड है, इसके पास भी अपना एक वर्ड है यानी कि मैं, और मेरे पास भी अपना एक वर्ड है यानी कि वो। माई फेस इन दाइन आई, दाइन इन माइन अपीयर्स, कि मेरा फेस तुम्हारी आंखों में और तुम्हारा मेरी आंखों में दिखता है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसिस रेस्ट, इस लाइन का मतलब है हमारे दिल की सच्चाई हमारे फेसेस पर साफ दिखाई देती है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फर्स, इससे बेहतर से बेहतर दुनिया वर्ड हमको कहाँ मिलेंगे। विदाउट शार्प नॉर्थ, जहाँ नॉर्थ की ठंड नहीं होगी। विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, और वो डार्कनेस भी नहीं होगी, जो सूरज डूब जाता है तो अंधेरा छा जाता है हमारी दुनिया के अंदर, वो अंधेरा भी नहीं होगा। वो वेस्ट भी नहीं होगा, हमारी वर्ल्ड के अंदर सूरज हमेशा खिला रहेगा। वट एवर डाइस वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, मतलब एक थ्योरी थी, मानने की बात थी, दुनिया में अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो इसकी वजह ये होती है कि इक्वली मिक्स नहीं होती। इसलिए जॉनसन ने भी यही कहा है कि जो कुछ भी ख़त्म होता है इस दुनिया में वो ठीक से मिक्स नहीं होता, इसके पार्ट्स ठीक से मिक्स नहीं होते। इफ़ आवर टू लव्स बी वन और दो एंड आई लव सो अलाइक दैट नॉन डू स्लैकन नॉन कैन डाई, इन दो लाइनों का मतलब मैं आपको ये सिंपल बताती हूँ कि शायर कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी ख़त्म होता है वो अच्छे से मिक्स नहीं होता। हमारा लव तो इतने अच्छे से मिक्स हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे से मिलकर एक हो गए हैं। हमारा लव कभी अपनी पावर नहीं खोएगा। स्लैकन का मतलब कम होना, ढीला होना, सुस्त होना, ना ही कभी मरेगा, तो पावर नहीं खोएगा। इन्हीं दोनों लाइनों के साथ हमारी पोएम ख़त्म होती है। अब इस पोएम में जॉनडन ने कहा है कि प्यार में पढ़ने से पहले इंसान सो ही रहा होता है और प्यार में पढ़ने के बाद जाग जाता है। और डन ने पोएम की शुरुआत ये सवालात से की, जिनके जवाबात वो जानना नहीं चाहता, मतलब जो प्यार में पड़ गया वो जाग गया, इसकी सोल रूह जाग जाती है। जैसे किसी ने नया नया मज़हब में कदम रखा हो, रिलीजन को अपनाया हो, अभी अभी जागा हो। तो शायर ने भी यही बताया है कि वो अभी नई दुनिया में दाखिल हुआ है, जिसकी कशिश खूबसूरती इसकी रूह में उतर गई है। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इस वीडियो का अख्ताम करते हैं, और साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।